गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू 124/7 गाइस। एक बार जरा जल्दी से मुझे बता दें क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही है। एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों को। यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि कल मैंने क्या डिस्कस किया था। कल मेरे भाई क्या डिस्कस किया था? स्पीड टाइम डिस्टेंस कंप्लीट हो गया था। यस सर। हाँ, आज बारी है ट्रेन प्रॉब्लम की। कल बच्चे मैंने ट्रेन डिस्कस किया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस डिस्कस किया था। अरे बोलो मेरे भाई जल्दी, बहुत सारी क्लासेस लेनी है मुझे, बहुत लंबी क्लासेस भी लेनी है आप लोगों की। अच्छा, स्पीड टाइम डिस्टेंस, आज ट्रेन की बारी है। आप मुझे 2 मिनट का समय तो मैं पीपीटी चेंज करता हूँ, आप लोग लाता हूँ। चले गाइस, शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन, ट्रेन प्रॉब्लम। तो भैया ट्रेन प्रॉब्लम में क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, बात करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरी जो मान लो कुछ चीजें जैसे मैंने ट्रेन प्रॉब्लम में आप लोगों को डिस्कस की हैं, उसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। जैसे अगर आपको दिया गया x किलोमीटर पर आवर, क्या दिया गया मेरे भाई? x किलोमीटर पर आवर। तो x को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई? 5/18 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं। x को अगर मेरे भाई आप 5/18 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? अगर आप x को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे भाई ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी का उल्टा दिया गया x
मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो x को अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? अगर x किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होगा, और x मीटर पर सेकेंड है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा। और मेरे भाई आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? स्पीड इक्वल टू मेरे भाई होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कितना क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस सर। चलिए आगे मूव करते हैं मेरे भाई। बहुत ध्यान से देखो, पहले टाइप का क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, find the time taken by a train 480 meter long running with the speed of 72 km per hour to cross an electric pole. क्या? Find the time taken by a train 720 km, find the time taken by a train 480 meter long running with the speed of 72 km per hour to cross an electric pole. अच्छा, यहाँ पे देखो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है। यहाँ पे अगर बच्चे मैं बात करूं तो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? यहाँ पे जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है। ये आपका पोल लगा है, ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन इसको लगा क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब मेरे भाई आपको पता है, ठीक है, ट्रेन के कंपैरिजन में जो पोल होता है वो बहुत छोटा सा होता है। ट्रेन कंपैरिजन में अगर मैं पोल की बात करूं तो पोल बहुत छोटा होता है, हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ट्रेन ऐसे सीधे ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ना कि ट्रेन ऊपर चलती है। ऊपर तो पोल लंबा होता है, लेकिन ना मेरे भाई इस साइड से देखें तो पोल इतना ही तो होता है, इतना होता है, यानी ट्रेन कंपैरिजन में जो पोल होता है बहुत छोटा होता है। लेकिन जब इसे क्रॉस करना होगा तो इसे अपनी पूरी लेंथ इस ओर से इस ओर लेके आनी पड़ेगी, इसे पूरी लेंथ अपनी इस ओर से इस ओर लेकर आनी पड़ेगी मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? इस ओर से इस ओर लेकर आनी पड़ेगी मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? तो याद रखना, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती, क्या मेरे भाई, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में, जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। क्या? जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में मेरे भाई बहुत कम है, बहुत कम है, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर, जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेंगे मेरे भाई? जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। और ट्रेन की अपनी लेंथ मेरे भाई कितनी है? ट्रेन की अपनी लेंथ है 480 मीटर। इसका मतलब ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करी? 480 मीटर। देखो ट्रेन का क्वेश्चन जब भी यहाँ पे आए, एक बात हमेशा रखना मेरे भाई, कुछ बेसिक चीजें मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ। जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आपके सामने है, हमेशा याद रखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है। ट्रेन किसको क्रॉस कर रही? ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही उसके अकॉर्डिंग आपका, ठीक है, ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही उसके अकॉर्डिंग आपकी डिस्टेंस वेरी करती है। क्या क्या? ट्रेन जिसको क्रॉस करी उसके अकॉर्डिंग मेरे भाई आपकी डिस्टेंस क्या करती है? वेरी करती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं आपसे बात करूं टाइम, स्पीड क्या है आपकी? स्पीड मेरे भाई आपकी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर। तो 7 इसको क्या करो, कन्वर्ट कर दो। 72 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5/18 से, कितना आएगा? 18 चौक 72, यानी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड मेरे भाई आपकी स्पीड आ गई। तो पूछ रहा टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना जाएगा मेरे भाई? कैंसिल कर दें, कितना आएगा? 24 सेकेंड्स के आसपास मेरे भाई लगेगा, 24 सेकेंड्स के आसपास मेरे भाई लगेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 24 सेकेंड्स मेरे भाई लगेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक बार जरा जल्दी से बताइए सर क्लियर, ठीक है, एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए सर क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। देखो मेरे भाई अगला स्टेटमेंट क्या करा, अगला स्टेटमेंट कह रहा अ ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग। क्या? अब देखो, अ ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग
is running at 60 kilometer per hour, in how much time will it pass a platform 260 meter long? कि भैया वो 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में मेरे भाई कितना समय लेगी, ये क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया। देखो सबसे पहले ट्रेन का क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखो कि ट्रेन किसको क्रॉस करी, हम इसको देखते हैं सबसे पहले। अब मेरे भाई आपको पता है कि मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, और ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को मेरे भाई क्रॉस करना चाहती है। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को मेरे भाई क्रॉस करना चाहती है। तो जब इसे क्रॉस करना होगा तो पहले पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तय करना पड़ेगा। पहले मेरे भाई पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म मेरे भाई तय करना होगा, पहले पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरे भाई प्लेटफॉर्म के साथ साथ भाई आप ट्रेन को अपनी पूरी लेंथ इस ओर से इस ओर ले जानी पड़ेगी, इस ओर से इस ओर ले जानी पड़ेगी। मतलब पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ट्रेवल करा प्लस अपनी लेंथ लेके इस ओर से इस ओर गई। ठीक है, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन खुद अपनी लेंथ, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। तो याद रखना जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती जिसकी लेंथ, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, बराबर है, कुछ कम है, क्या, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में ज्यादा है, बराबर है या मेरे भाई कुछ कम है, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती, जितना दोनों की लेंथ का सम। ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती, दोनों की लेंथ का सम। तो डिस्टेंस कितना जाएगा, ट्रेन की लेंथ कितनी 140 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी 260 मीटर। अगर मैं ऐड कर दूं कितना आएगा 400 मीटर आपकी क्या है डिस्टेंस कवर करोगे। अब मैं बात करूं स्पीड कितना है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगने वाला है, टाइम कितना लगने वाला है, टाइम इक्वल हो जाता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी 60, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 6 टाइम कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। 5 से एलिमिनेट करेंगे कितना आएगा 8, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 24 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। 24 सेकेंड्स का मेरे भाई टाइम लगेगा। कितना मेरे भाई 24 सेकेंड्स का मेरे भाई टाइम लगेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 24 सेकेंड्स का मेरे भाई टाइम लगेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर, इतना क्लियर। क्या इसमें कोई डाउट है मेरे भाई, क्या मेरे भाई इसमें कोई डाउट है आप सभी लोगों को, नहीं सर क्लियर है, बहुत बढ़िया शानदार। आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन 450 मीटर लॉन्ग। अब देखो यहाँ पे अभी तक क्या ट्रेन ऐसी चीजों क्रॉस करे जो स्थिर है। अब क्या ऑब्जेक्ट भी मूव करेंगे। अभी तक क्या ट्रेन कहते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस कर रही थी, अब वो ऑब्जेक्ट्स भी मूव करेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेंगे तो मेरे भाई दो कंडीशन होती, या तो सेम डायरेक्शन में मूव करो या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो। जैसे मैंने भाई इसको कहा ये इस तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड क्या है S1 किलोमीटर पर आवर। जो पहला ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड है S1 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं और मान लो मैंने लेट कर लिया S1 ग्रेटर देन S2 है, हालांकि ना भी ग्रेटर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो भाई आपसे पूछ रहा बताओ इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। रिलेटिव स्पीड होती है मेरे भाई S1 माइनस S2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। S1 माइनस S2 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई ये होता है, क्या होता है S1 माइनस S2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्वेश्चन कह रहा अ ट्रेन 450 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन मेरे भाई इधर जा रही है, ठीक है, और ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है मेरे भाई, ये भी सेम डायरेक्शन में इधर जा रहा है। ठीक है, अब आपको पता है इसकी लेंथ कितनी 450 मीटर है, स्पीड कितनी मेरे भाई 62 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई आपकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर।
अब आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है मेरे भाई कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की लेंथ है। क्यों, मैंने हमेशा आपको एक चीज कही, ट्रेन का क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना होता है ट्रेन किसको क्रॉस करी, किसको क्रॉस करी, पर्सन को क्रॉस करी। मैंने बताया जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज क्रॉस करती है जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत कम है, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस मेरे भाई कितना कवर करेगी, 62 - 8 यानी 54 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, कितने डिस्टेंस कवर करेगी, 450 मीटर। 450 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, 450 मीटर की मेरे भाई डिस्टेंस कवर करेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ स्पीड की। आपको पता है मेरे भाई स्पीड क्या होगी, आपको पता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। दैट्स मींस कि 62 - 8 यानी कितना होगा, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 54 को कन्वर्ट कर दो 5/18 से, 18 3 54 यानी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा होता है टाइम कितना लगने वाला है, टाइम इक्वल टू मेरे भाई हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 15 3 45 यानी 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स। अब क्या कंसेप्ट समझ में आया, मैं इतना सब कुछ क्यों लिखता हूँ, कंसेप्ट को समझाने के लिए, क्योंकि मैं भी चाहूँ तो एक लाइन में क्वेश्चन बनवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, जब तक मैं कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा देता मैं आपको कभी भी मेरे भाई फालतू की बातें करने का कोई मतलब ही नहीं जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आते। चलो आगे मूव करते हैं। देखो मेरे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन 420 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 110 किलोमीटर पर आवर, in what time will it pass another 200 meter long train who is running at a speed of 38 kilometer per hour in the same direction। देखो मेरे भाई ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन मेरे भाई इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन मेरे भाई इधर जा रही है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी 420 मीटर है और इसकी लेंथ मेरे भाई कितनी 200 मीटर है, 200 मीटर। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, यहां पर मेरे भाई इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, इसकी स्पीड मेरे भाई कितनी है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे मेरे भाई आपकी स्पीड कितनी 38 किलोमीटर पर आवर, 38 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है जब आपको हमेशा एक चीज पता है कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, जब मेरे भाई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, दोनों की लेंथ का सम यानी 420 + 200 यानी 620 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। अब मैं बात करता हूँ स्पीड की। जब आपको पता है जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं रिलेटिव स्पीड कितनी 110 - 38 मतलब कितना होगा 72 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 चौक 72 यानी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा मेरे भाई टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 0 से 0 यानी 31 सेकेंड्स के आसपास लगेगा, 31 सेकेंड के आसपास लगेगा। कितना लगेगा मेरे भाई 31 सेकेंड के आसपास लगेगा। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रहा हूँ कि मतलब अगर अभी भी आपने ना सीखा तो मेरे भाई ऐसा कोई नहीं है जो आपको सिखा सके। वो लोग मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे मूव करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं आगे मूव करूं तो मेरे भाई कैसे करोगे आप, बहुत ध्यान से देखो। आपको पता है जैसे मैंने ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है, इसकी स्पीड क्या है, ये ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है s1 किलोमीटर पर आवर। अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, इसकी स्पीड है s2 किलोमीटर पर आवर। पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड है s1 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की ऑब्जेक्ट की स्पीड है s2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मेरे भाई आपको पता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। तो रिलेटिव स्पीड मेरे भाई कितनी होगी,
रिलेटिव स्पीड आएगी मेरे भाई S1 प्लस S2 किलोमीटर पर आवर, S1 प्लस S2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मेरे भाई, S1 प्लस S2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये एक ट्रेन है, इधर जा रही है, ठीक है। अब कह रहा अ ट्रेन 650 मीटर लॉन्ग, 650 मीटर लॉन्ग, ठीक है, is running at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, is running at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। In what time will it pass a man who is running at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction। अब ये मैन है, ये इसको इस तरफ से आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है कि ये जो 10 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है कि जो पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को कितने समय में क्रॉस कर, जो ट्रेन है इस पर्सन क्रॉस करने में कितना टाइम लगे। मैंने आपको हमेशा मेरे भाई एक चीज बताई कि जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन क्रॉस करती, सबसे पहले ये देख, जब भी ट्रेन किसी चीज को क्रॉस कर, ट्रेन का क्वेश्चन आते सबसे पहले ये देखा करो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है। ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिस्टेंस वेरी करती है। तो यहाँ पे ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 650 मीटर, क्यों, क्योंकि पर्सन क्रॉस कर रही है। स्पीड क्या हो जाएगी आपको पता है, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। 80 प्लस 10 कितना होगा, 90, कन्वर्ट कर दो 90 इंटू 5/80, 18×5 = 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 26 सेकेंड्स, 26 सेकेंड्स मेरे भाई, 26 सेकेंड्स मेरे भाई। ठीक है, चल मेरे भाई आगे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग is running at 30 kilometer per hour, a train 200 meter long is running at 30 kilometer per hour, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 200 मीटर लॉन्ग है, इसकी लेंथ कितनी, 200 मीटर लॉन्ग है, रनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर। In what time will it pass another 150 meter long train who is running at a speed of 24 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction। एक कंडीशन इसमें क्या है, if the distance between both trains is 100 मीटर, दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 100 मीटर है, अभी तक नहीं दे रहा था लेकिन इस बार ऐड किया, दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 100 मीटर है मेरे भाई, दोनों ट्रेन के बीच की दूरी मेरे भाई 100 मीटर है, ठीक है। चलो इसकी स्पीड ये कितना, 150 मीटर जा रही, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी मेरे भाई 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देखो एक बात हमेशा रखो, मैंने आपको हमेशा कहा जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, दोनों की लेंथ का सम। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, दोनों की लेंथ का सम। लेकिन माय डियर स्टूडेंट होता क्या है कि जब इनको एक दूसरे क्रॉस करना होगा तो ये 100 मीटर भी क्रॉस करना होगा, जब तक ये 100 मीटर आप नहीं ट्रेवल करोगे तब तक एक दूसरे, जब कोई बीच में कोई दूरी पड़ रही है तो उसको क्रॉस किए बिना तो आप एक दूसरे को इस डिस्टेंस को तय किए बिना एक दूसरे को आप क्रॉस नहीं कर सकते मेरे भाई। तो आपको ये भी डिस्टेंस में क्या होगी, ऐड होगी, 300, 200, 100, 300, 300, 150, 450 मीटर, 450 मीटर। अब बात कर लेते हैं स्पीड की, अब मेरे भाई बात करते हैं स्पीड की। स्पीड कितनी होगी, स्पीड हो जाएगी मेरे भाई 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको लिखवा देता हूँ इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपकी स्पीड इनहेंस हो। जैसे मेरे भाई लिखा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 को अगर मेरे भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर लिखा है 36 किलोमीटर पर आवर तो ये हो जाएगा बच्चे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मेरे को दिया गया 54 किलोमीटर पर आवर
तो ये आपको दिया गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ये दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर, ये कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे लिखा गया 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अगर ये लिखा 108 किलोमीटर पर आवर, तो जाएगा कितना 30 मीटर पर सेकेंड मेरे भाई। अब आपको पता है टाइम कितना लगने वाला, टाइम इक्वल टू होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 450 मीटर। अब मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो स्पीड कितनी 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड आता है। बस यहाँ पे लिख दो 15 तिया 45, 30 सेकेंड्स मेरे भाई, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। 30 सेकेंड्स माय डियर स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 30 सेकेंड्स मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर। चलिए आगे मूव कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखो अभी तक आप एक एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे थे, अब दो दो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करोगे एक साथ। अभी तक आप एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे थे, अब एक साथ दो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करोगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन पासेस अ स्टैंडिंग मैन इन 10 सेकेंड। ये ट्रेन इधर से जा रही है मेरे भाई, ये ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन जो है इस पर्सन को क्रॉस करती है, इस पर्सन क्रॉस करती कितनी देर में 10 सेकेंड में। एंड अ प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग इन 15 सेकेंड। और ये एक प्लेटफॉर्म है 50 मीटर लंबा, और ये 50 मीटर लंबा एक मेरे भाई प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करती 14 सेकेंड्स में, ठीक है 14 सेकेंड्स में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। भैया मैं लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखो। आपको पता है, ठीक है, ठीक है, आपको मेरे भाई पता है जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। और आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती कितना डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, अपनी लेंथ प्लस मेरे भाई प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ मेरे भाई। बोलो क्लियर, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। अब आपको पता ट्रेन की स्पीड कितनी है नहीं पता, ट्रेन की लेंथ कितनी नहीं पता, तो मैंने मान लिया ट्रेन की लेंथ है x मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी x मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी मेरे भाई x मीटर है। अब आपको मेरे भाई पता है कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती कितना डिस्टेंस कवर करती है, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। ट्रेन की अपनी लेंथ है मतलब पर्सन को क्रॉस करने में कितना समय ले रही है, पर्सन को क्रॉस करने में 10 सेकंड का समय ले रही है। पर्सन को क्रॉस करने में मेरे भाई 10 सेकंड का समय ले रही है। आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी पर्सन क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। तो इस यहाँ पे यहां से अगर मैं ट्रेन की स्पीड निकालू तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस कितने कवर कर रहे हो x मीटर, और टाइम कितना ले रहे हो 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब आपको मेरे भाई पता है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को मेरे भाई क्रॉस करती कितना डिस्टेंस कवर करती है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती कितना डिस्टेंस कवर करती, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म क्रॉस करती कितनी डिस्टेंस कवर करती, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो यहाँ पे ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ पे ट्रेन मेरे भाई डिस्टेंस कवर करेगी x प्लस 50 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर करेगी मेरे भाई, x प्लस 50 मीटर। तो x प्लस 50 मीटर की दूरी तय करी 14 सेकंड में। तो यहां से अगर मैं स्पीड निकालूं तो स्पीड इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन मेरे भाई टाइम। टाइम कितना हो जाएगा 14, ठीक है 14। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखो ये भी ट्रेन की स्पीड है, ये भी ट्रेन की स्पीड, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी ट्रेन की स्पीड है मेरे भाई, ये भी ट्रेन की स्पीड, दोनों आपस में क्या हो गई मेरे भाई, इक्वल हो गए। अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं तो 5 हो गया, 2 से कैंसिल कर दूं तो मेरे भाई 7 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 5x प्लस 25 यानी 250। तो 2x बराबर 250 और x बराबर कितना होगा 125 मीटर। x बराबर कितना होगा मेरे भाई 125 मीटर। x बराबर मेरे भाई आ गए 125 मीटर। अब मेरे भाई आपको पता है कि जब कोई ट्रेन, अब इस पार्ट को देखो, अब x बराबर 125 मीटर उठा के यहाँ पे रख दो तो आपको ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। स्पीड कितनी जाएगी 125 डिवाइडेड बाई 10, 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों चीजें आपसे पूछी हैं,
कुछ भी पूछ सकता है, लेंथ तो पूछ सकता है, साथ ही साथ स्पीड भी मेरे भाई पूछ सकता है, दोनों मैंने आपको बताया है। तो एग्जामिनर की मर्जी है, जब वो लेंथ पूछ सकता है तो मेरे भाई वो स्पीड भी आपसे पूछ सकता है। जब वो लेंथ मेरे भाई पूछ सकता है तो वो आपसे स्पीड भी पूछ सकता है मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आगे देखो मेरे भाई, आगे स्टेटमेंट क्या है, देखो आगे स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई। आगे देखो, अब इसी को करने की एक मैं ट्रिक सिखाता हूं आपको, इसी क्वेश्चन करने की ट्रिक सिखाता हूं आपको। आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। आपको मेरे भाई पता है जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है? जब कोई ट्रेन मेरे भाई किसी पर्सन को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है? जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है? जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। मतलब अपनी लेंथ कितनी? एक्स मीटर। यानी एक्स मीटर की दूरी तय करने के लिए वो कितना समय ले रही है? एक्स मीटर की दूरी तय करने के लिए मेरे भाई वो 10 सेकंड का समय ले रही है। एक्स मीटर की दूरी तय करने के लिए मेरे भाई वो 10 सेकंड का समय ले रही है। आपको पता जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती कितना डिस्टेंस कवर करती है? जब कोई ट्रेन मेरे भाई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती कितना डिस्टेंस कवर करती है? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। जब कोई ट्रेन मेरे भाई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती कितना डिस्टेंस कवर करती है? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना डिस्टेंस कवर करती है? 14 सेकेंड। 14 सेकेंड। अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ मतलब 14 सेकेंड। अब मेरे भाई एक छोटी सी बताओ, एक्स मीटर की दूरी तय करने के लिए 10 सेकेंड, एक्स मीटर की दूरी तय करने के लिए मेरे भाई 10 सेकेंड, और एक्स प्लस 50 मीटर की दूरी तय करने के लिए 14 सेकेंड। एक्स मीटर की दूरी तय करने के लिए 10 सेकेंड, एक्स प्लस 50 मीटर की दूरी तय करने के लिए 14 सेकेंड मेरे भाई। अब आप देख रहे हो जैसे ही 50 मीटर बढ़े, टाइम 10 सेकेंड से बढ़कर 14 सेकेंड हो गया मेरे भाई। समय कितना बढ़ा? 4 सेकेंड। समय 4 सेकेंड क्यों बढ़ रहा है? समय 4 सेकेंड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर आप 50 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहे हो पहले से। देखो एक्स मीटर जाने के लिए 10 सेकेंड, एक्स प्लस 50 मीटर जाने के लिए 14 सेकेंड, तो ये 4 सेकेंड क्यों बढ़ रहा है? ये 4 सेकेंड मेरे भाई इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप 50 मीटर एक्स्ट्रा कवर करते, यहाँ पे ट्रेन, यहां से हम ट्रेन की स्पीड निकालेंगे कैसे? 50 मीटर की दूरी तय कर रहे हो 4 सेकेंड में, 25/2 यानी 12.5, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड हो गई। 12.5 मीटर पर सेकेंड ये आपकी स्पीड हो गई। अब ये तो हो गया। अब स्पीड तो मैंने निकाल ली। अब आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है, इसको अपने दिमाग में रखो, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है? जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक बार और लगा दो। स्पीड है 12.5, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? जितना ट्रेन की लेंथ है। क्योंकि आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी पर्सन क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस का होती है? जितना ट्रेन की लेंथ है। टाइम कितना ले रही? 10 सेकेंड। तो एल बराबर कितना होगा? 125 मीटर। एल बराबर मेरे भाई हो जाएगा 125 मीटर। एल बराबर हो जाएगा मेरे भाई 125 मीटर। चलिए मेरे भाई, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ सकते हैं। ओके। अब मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। सेम टाइप का है, अभी तक तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कराए। 1 मिनट का समय देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, बनाइए।
चलो मेरे भाई, अब क्वेश्चन पे आते, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा, अ ट्रेन पासेस अ स्टैंडिंग मैन नियर 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड। नियर 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड। ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है मेरे भाई। ये एक पर्सन है जो जो ट्रेन, ये ट्रेन इस पहले इस पर्सन को क्रॉस करती है, ठीक है। आगे बढ़ती है तो आपको 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म मिलता है, 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मिलता है। आगे बढ़ती है तो उसे 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है। फिर ये इसको क्रॉस करती है 20 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड ऑल्सो स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। आपको पता है मेरे भाई, ये मान लो एक्स मीटर है, ट्रेन की लेंथ मैंने अपने दिमाग में रख ली कि एक्स मीटर है। अब मेरे भाई एक छोटी चीज बताओ, आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की लेंथ है, और ट्रेन की लेंथ कितनी, एक्स मीटर। यानी एक्स मीटर की दूरी तय करने के लिए, एक्स मीटर की दूरी तय करने के लिए क्या, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की लेंथ है, और ट्रेन की लेंथ कितनी, एक्स मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी मेरे भाई, एक्स मीटर। एक्स मीटर की दूरी तय करने के लिए मेरे भाई 8 सेकेंड। ट्रेन एक्स मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 सेकेंड। आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जब कोई ट्रेन मेरे भाई किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है मेरे भाई कितना डिस्टेंस कवर करती है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ मेरे भाई, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी x प्लस 264 मीटर, x प्लस 264 मीटर। अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ यानी x प्लस 264 मीटर की दूरी तय करने के लिए 20 सेकेंड। देखो x मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 सेकेंड, क्या, x मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 सेकेंड, x प्लस 264 मीटर की दूरी तय करने के लिए 20 सेकेंड, ठीक है। x मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 सेकेंड, x प्लस 264 मीटर की दूरी तय करने के लिए 20 सेकेंड। मेरे भाई एक बात देखो, x यहाँ पे जैसे ही 264 मीटर बढ़ा, आपका जो समय था वो 8 से बढ़कर 20 हो गया, यानी 12 सेकंड बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने 264 मीटर एक्स्ट्रा कवर किया। यानी हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन है 264 मीटर की दूरी, ट्रेन जो है जो 264 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय करे, तो क्या मैं ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूँ, 264 डिवाइडेड बाई 12, 12 दूनी 24, दो बचा 12 दूनी चाहिए, यानी 22 मीटर पर सेकंड मेरे भाई। अब आपको पता है, आपको पता है मेरे भाई जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है, और ट्रेन की अपनी लेंथ देखो, अब यहां से एक बार अगेन स्पीड इक्वल डिस्टेंस लगा दो, स्पीड कितनी 22 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, जितना ट्रेन की लेंथ है, और टाइम कितना ले रही है 8 सेकंड। एक्स कितना होगा, 8 दूनी 16 17 176 मीटर, ठीक है मेरे भाई, 176 मीटर। ओके, मुस्कान बेटे आप गलत कर रहे हो, मुस्कान बेटे आप गलत कर रहे हो, ठीक है। चलो इतना क्लियर, इतना क्लियर मेरे भाई, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। देखो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन रखा मिल जाए, 99% चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन मिलता है पेपर में। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, विदाउट स्टॉपेज ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज, without stoppage a train travel a certain distance with an average speed of 60 km per hour, and with stoppage it travel the same distance, with stoppage it travel the same distance with an average speed of 40 km per hour, 40 km per hour. How many minute per hour does the train stop during the journey, कितने मिनट पर आवर ट्रेन रुक रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द जर्नी। अब मेरे भाई आपको पता है अब मेरे भाई आपको पता है स्टॉपेज, स्टॉपेज बराबर क्या होता है, स्टॉपेज बराबर होता है स्पीड विदाउट स्टॉपेज। स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज, विथ स्टॉपेज अपॉन
स्पीड विदाउट स्टॉपेज इंटू 60, ठीक है। स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज इंटू 60। स्पीड विदाउट स्टॉपेज कितनी, स्पीड विदाउट स्टॉपेज है 60 माइनस विथ स्टॉपेज कितनी 40 अपॉन विदाउट स्टॉपेज कितनी 60 इंटू 60। ये इससे कैंसिल कर दे, 20 मिनट पर आवर, 20 मिनट पर आवर, 20 मिनट पर आवर मेरे भाई, 20 मिनट पर आवर मेरे भाई। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर, चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो कई बार क्या होता है, आप लोग कहते हैं कि सर ये फॉर्मूला याद नहीं था, क्या इसकी कोई ट्रिक बताओगे? सर बिल्कुल बताएंगे। देखो विदाउट स्टॉपेज आपकी स्पीड कितनी है? विदाउट स्टॉपेज मेरे भाई आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ट्रिक सीख लो। एंड विद स्टॉपेज आपकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। एलसीएम ले लो, 60 40 का एलसीएम कितना है? 120 किलोमीटर, 120 मान लो 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अगर मेरे भाई आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर जा रहे हो, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 6 दूनी वाला 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 घंटे का समय लगेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप 120 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको 2 घंटे का समय लगेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको 3 घंटे का समय लगेगा। अब मेरे भाई छोटी सी बताओ, मेरे को छोटी सी बताओ, 60 की स्पीड जा रहे हो, 60 की स्पीड से जा रहे हो तो मेरे भाई 2 घंटे, और 40 की स्पीड जा रहे हो तो मेरे भाई 3 घंटे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब मुझे एक बात देखो, टाइम कितना बढ़ गया? टाइम मेरे भाई आप देख पा रहे हो कि टाइम जो है आपका कहीं ना कहीं 2 घंटे से बढ़कर 3 घंटे हो गया। यानी कितना बढ़ गया? 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट का समय बढ़ रहा है। विदाउट स्टॉपेज अगर चल रहे हो तो 3 घंटे लग रहा है, यानी 60 मिनट का समय बढ़ रहा है। तो ये जो 60 मिनट का समय कितने में बटेगा? ये 60 मिनट का समय तीनों घंटे में बटेगा बराबर बराबर, यानी कितना होगा? 20 मिनट प्रति घंटे आपका आ गया। लो यही आपका आंसर, 20 मिनट प्रति घंटे, 20 मिनट प्रति घंटे। ये लो क्वेश्चन हो गया मेरे भाई आपका, ठीक है। 20 मिनट प्रति घंटे मेरे भाई आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ये करने का शानदार तरीका है, विदा मतलब तुरंत आप ये समझ लो कि टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन को। चलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे भाई? क्या मेरे भाई हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या मेरे भाई हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया, चलिए आगे मूव करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, ठीक है मेरे भाई। देखो क्वेश्चन चल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। ये ए और बी दो सिटी हैं। ए और बी मेरे भाई दो सिटी जिनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ए और बी मेरे भाई दो सिटी जिनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, ठीक है। ए और बी मेरे भाई दो सिटी है जिनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, 330 किलोमीटर है मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए और एक तरफ बी का, तो अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM, travel towards B at 60 kilometer per hour, travel towards B at 60 kilometer per hour. Another train start from B at 9 AM, travel towards A at 75 kilometer per hour, ठीक है। एट व्हाट टाइम डू दे मीट? कितने बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी?
देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे भाई ये कहते हैं कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग टाइम को सेम करते हैं। स्टार्टिंग टाइम को सेम करने के लिए मेरे भाई क्या करते हैं, इसको 1 घंटे पहले चला दो। 1 घंटे मेरे भाई पहले चला दो। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 1 घंटे में के बाद समय कितना हो रहा है? 9 AM। 1 घंटे के बाद समय कितना हो रहा है मेरे भाई? 9 AM। 1 घंटे के बाद मेरे भाई समय कितना हो रहा है? 9 AM। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटे में मेरे भाई 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटे में मेरे भाई वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो दोनों का समय 9 AM 9 AM हो गया। अब पहली ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जा रही है। 9 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जा रही है, और दूसरी ट्रेन ठीक 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर आ रही है। बीच में दूरी कितनी बची? बीच में दूरी बची 270 किलोमीटर। बीच में दूरी बची 270 किलोमीटर। अब पूछ रहा बताओ टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 270 डिवाइडेड बाई, आपको पता है दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या है? दोनों का सम, यानी कितना होगा? 135, यानी 2 घंटे का समय लग गया। और अभी टाइम कितना हो रहा है? 9। 2 घंटे के बाद समय कितना होगा? 11 AM। 11 AM का मेरे भाई समय हो रहा होगा। 11 AM का मेरे भाई समय हो रहा होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को समझ में आ गया? क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा ए एंड बी आर टू स्टेशन 390 किलोमीटर अपार्ट। ए एंड बी आर टू स्टेशन 390 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, ए एंड बी आर टू स्टेशन 390 किलोमीटर पर अपार्ट। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी है 390 किलोमीटर। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM। A train start from A at 8 AM and travel towards B at 65 km per hour. And travel towards B at 65 km per hour. Another train start from B at 11 AM. Another train start from B at 11 AM. Travel towards A at 35 km per hour. 35 km per hour। ठीक है, कह रहा है कि एट व्हाट टाइम डू दे मीट। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, कितने बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी? बहुत ध्यान से देखो। आपको मेरे भाई पता है क्या? सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम सेम करते हैं। स्टार्टिंग टाइम सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले 1 घंटे ट्रेवल कराऊंगा। 1 घंटे के बाद समय कितना होगा? 1 घंटे के बाद समय होगा 11 AM। 1 घंटे के बाद समय होगा 11 AM। ठीक है, 65 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? 65 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 65 किलोमीटर। 1 घंटे में मेरे भाई 65 किलोमीटर, तो 1 घंटे में वो 65 किलोमीटर मेरे भाई आगे आ जाएगी। 1 घंटे में मेरे भाई वो 65 किलोमीटर आगे आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी? 390। टोटल डिस्टेंस मेरे भाई कितनी? 390। ठीक है, तो ये 65 माइनस कर दो, कितना आएगा? 10 में से 5 या कितना होगा? 5। और ये कितना हो गया? 325 किलोमीटर। 325 किलोमीटर। अब देखो 11 बजे ये इधर से जा रही 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 11 बजे मेरे भाई ये इधर जा रही 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
11 बजे ये इधर जा रही 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 11 बजे ही वो उधर से आ रही 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेंगी। दोनों ट्रेन मेरे भाई आपस में कितने बजे मिलेंगी, टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम इक्वल टू मेरे भाई हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 325 अपॉन रिलेटिव स्पीड। आपको पता है, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है मेरे भाई, ऐड होती है। तो 35 प्लस 60, 65 प्लस 35 कितना हो गया 100। कितना हो जाएगा, अगर मैं 25 से कैंसिल करता हूँ तो कितना होगा, 25 चौको 25 से कैंसिल कर दें कितनी बजेगा, 25 से कम 25, 7 बज गया, 25 नहीं 75, यानी कितना 4 नहीं 12 और 1 13/4 घंटे, यानी 3 घंटे तो पूरे हो गए। 1/4 घंटे, 1/4 घंटे को भी आप किसमें कन्वर्ट कर दें, मिनट में कन्वर्ट कर दें। तो 1/4 घंटे यानी 1 घंटे से कुछ कम समय, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 मिनट। तो 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे मेरे भाई 15 मिनट। और अभी समय क्या हो रहा है 11, 12, 1, 2, 2:15। 2:15। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ लोग 2:25 जो आंसर कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा आप लोगों ने कहां गलती की। एक बार देखना आप लोग कहां गलती करो। आपने क्या किया है, टाइम निकालते वक्त 325 डिवाइडेड बाई 100 करके आपने क्या किया, इसे 3.25 लिख दिया। आपने सोचा 3 घंटे तो हो गए, 0.25 भाई, 0.25 भी घंटे ही है। ये सब कुछ तो घंटे में चल रहा है, 0.25 घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करो, 25 छक्का 150, 1, तो ये आएगा 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट। और अभी समय कितना हो रहा है 11, 12, 1, 2:15। आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और एएम से उस वक्त पीएम में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये तरीका है। बोलो मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर। बिल्कुल, पेपर भाई 90% चांसेस होते हैं कि अल्फाबेट के फॉर्म में ही चलता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हो गए, क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। चलो मेरे भाई, क्या आप सभी लोग क्लियर, बहुत अच्छा समझाते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम गाजियाबाद एट 4 PM। ये गाजियाबाद है, 4 PM पे स्टार्ट हो रही है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम गाजियाबाद एट 4 PM एंड रीच मेरठ, मेरठ एट 5 PM। 5 PM पे मेरे भाई मेरठ पहुंच गई। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम गाजियाबाद एट 4 PM एंड रीच मेरठ एट 5 PM। अब 5 बजे मेरठ पहुंच गई। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम, another train start from Meerut at 4 PM. Another train start from Meerut at 4 PM and reach Ghaziabad at 5:30 PM. And reach Ghaziabad at 5:30 PM. And reach Ghaziabad at 5:30 PM. ठीक है, कह रहा एट व्हाट टाइम डू दे मीट, एट व्हाट टाइम डू दे मीट। ठीक, कह रहा कितने बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। केवल इतना ही डेटा आपको दिया गया। अब ये बात सर एनटीपीसी में प्रोबेबिलिटी आती है बेटे, बहुत रेयर चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, तो उसका मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ आपको, यूट्यूब वाला इस वीडियो में आपको दे दूंगा, आप लोग देख लेना। बहुत रेयर है कि एक क्वेश्चन आता है, रेयरली रेयरली मेरे भाई एक क्वेश्चन आता है। आपको पता है एसएससी भी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछता है, केवल बैंकिंग में प्रोबेबिलिटी रहेगी और कहीं पे प्रोबेबिलिटी नहीं बची है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा देखो, पहली ट्रेन जो गाजियाबाद से चली उसे मेरठ पहुंचने में कितना समय लग रहा है। पहली ट्रेन जो गाजियाबाद से मेरठ चली उसको पहली ट्रेन को गाजियाबाद से मेरठ पहुंचने में मेरे भाई 1 घंटे का समय लग रहा है। दूसरी ट्रेन को मेरठ से गाजियाबाद पहुंचने में
4 बजे चली, 5:30 बजे पहुंची, मतलब 2.5 घंटे का समय लग रहा है। गाजियाबाद से मेरठ पहुंची, मतलब 1.5 घंटे का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 1.5 घंटे। भाई 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 1.5 का मतलब होता है 1 प्लस आधा, यानी 3/2। ठीक है, 3/2 घंटे का। याद करो, मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था कि हमेशा एलसीएम न्यूमिनेटर वैल्यू का लेते हैं, हमेशा एलसीएम न्यूमिनेटर वैल्यू का लेते हैं। बोलो, टाइम एंड वर्क बताया था ना? हाँ बोलो हाँ। यस सर। चलो देखो, हमेशा एलसीएम न्यूमिनेटर वैल्यू का लेते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3। जो भी एलसीएम आए, मान लो गाजियाबाद से मेरठ के बीच की दूरी है, गाजियाबाद से मेरठ के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। गाजियाबाद से मेरठ के बीच की दूरी है मेरे भाई 3 किलोमीटर। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर गाजियाबाद से मेरठ के बीच की दूरी मेरे भाई 3 किलोमीटर है, तो पहली ट्रेन जो 1 घंटे में गाजियाबाद से मेरठ पहुंच रही है, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अगर पहली ट्रेन 1 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी स्पीड है मेरे भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, दूसरी ट्रेन जो 4 बजे चल के 5:30 बजे वहां पहुंच रही है, दूसरी ट्रेन मेरे भाई 4 बजे चल रही है, मतलब 4 बजे चल रही, 5:30 बजे वहां पहुंचे, मतलब 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करे। तो पहले 3 का डिवाइड कर दो, 1 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई कर, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी ट्रेन की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी ट्रेन की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू मेरे भाई कितना होता है? टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। आपको पता है, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं, रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? 3, 2, 5, 3/5 घंटे। 3 बटे मेरे भाई 5 घंटे। अच्छा, 3/5 घंटे ना, इस मतलब 1 घंटे से कुछ कम समय, इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 60 करके, यानी कितना होगा? 12, 12 3 36 मिनट, 36 मिनट, 36 मिनट मेरे भाई, 36 मिनट। और मतलब 36 मिनट के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और अभी समय क्या हो रहा है? अभी समय बज रहा है 4 बज रहा है, 4:36 पर मेरे भाई। एम से पीएम में हो जाएगा 4:36 पे मेरे भाई, एम से पीएम। बोलो क्लियर कि नहीं? 4:36 मेरे भाई, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 4:36 मेरे भाई, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग आया? मानसी बेटे बताओ। नहीं सर, मानसी को नहीं आया। मानसी, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, बच्चे बच्चे सभी लोग समझ लें एक बार। पहली ट्रेन जो गाजियाबाद से चली 4 बजे, 5 बजे मेरठ पहुंच जाती है, यानी 1 घंटे में वो मेरठ पहुंच रही है। दूसरी ट्रेन जो मेरठ से चली 4 बजे, 5:30 बजे गाजियाबाद पहुंच रही, मतलब 1.5 घंटे में मेरठ गाजियाबाद पहुंच जाती है। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 3। जो भी आ जाए एलसीएम, उसे मान लो गाजियाबाद से मेरठ के बीच की दूरी है। पहली ट्रेन 1 घंटे में गाजियाबाद से मेरठ जा रही है, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ये लिख दिया। दूसरी ट्रेन जो 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर जा रही है, तो इसकी स्पीड होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो मैंने इसको लिख दिया। अब पूछ रहा है बताओ दोनों कितने बजे आपस में लेकिन? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 3 किलोमीटर। आपको पता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। 3 2 5, 3/5, यानी 60 हो गया, मल्टीप्लाइड कर दो। ठीक है, तो आ गया कितना? 36 मिनट। तो टाइम कितना होगा? 4:36। 4:36। एक्सीलेंट टीचिंग स्टाइल एंड नॉलेज इन मैथ्स, यू सर हैव वास्ट नॉलेज। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, खुशी मिली आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। ठीक है, माइंड ब्लोइंग, ये वो प्लान। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, सेम टाइप का मेरे भाई। ओ गाइस, 1 मिनट में से पीपीटी हट गई गलती से, मैं 1 मिनट सही कर रहा हूँ। 1 मिनट में पीपीटी लगा रहा हूँ, गलती से हट गई मेरे भाई। एक मिनट दीजिए बस केवल। एक मिनट भाई, बस लगा रहा हूँ। क्लियर हो गया? आ गई पीपीटी? आ गई ना मेरे भाई पीपीटी?
चलिए मेरे भाई, बनाइए मेरे भाई, बनाइए। चलिए गाइस, बहुत ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM एंड रीच टू स्टेशन बी एट 10 AM. A train start from station A at 6 AM. A train start from station A at 6 AM. A train start from station A at 6 AM and reach to station B at 10 AM. ये 6 बजे स्टार्ट हुई, 6 AM पे स्टार्ट हुई और 10 AM पर B पर पहुंच गई। Another train start from station B at 6 AM. Another train start from station B at 6 AM and reach to station A at 11 AM. और स्टेशन A पर 11 AM पे चलेगी, ठीक है, चली जाती है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो मेरे भाई, अब आपको पता पहली ट्रेन ए से बी तक जा रही है, पहली ट्रेन ए से बी पे जा रही है ना मेरे भाई। पहली ट्रेन ए से बी पर जा रही है तो कितना समय ले रहा है? 4 घंटे का समय लग रहा है। पहली ट्रेन को ए से बी तक जाने में मेरे भाई 4 घंटे का समय लग रहा है। और दूसरी ट्रेन को मेरे भाई बी से ए तक आने में कितना समय लग रहा है? दूसरी ट्रेन को मेरे भाई बी से ए तक आने में कितना समय लग रहा है? 5 घंटे का समय लग रहा है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? पहली ट्रेन को ए से बी तक जाने में कितना समय लग रहा है? 4 घंटे का समय लग रहा है। दूसरी ट्रेन को बी से ए तक आने में 5 घंटे का समय लग रहा है मेरे भाई। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 20 आएगा।
जो भी है, मान लो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी कितनी, 20 किलोमीटर, जो भी एलसीएम आ जाए, मान लो ये 20 किलोमीटर। पहली ट्रेन ए से बी तक जा रही, उसकी स्पीड कितनी है, पहली ट्रेन ए से बी तक जा रही मेरे भाई 4 घंटे में पहुंच जाती है, 4 घंटे में चली जाती है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। पहली की स्पीड कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी 5 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो इसकी स्पीड कितनी मेरे भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। पहली ट्रेन की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछ रहा टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड सम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। 11 ये कितना हो गया, 9 हो गया, सॉरी भाई ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 9 दूनी 18, 2 20 बटे 2 घंटे, तो 2 घंटे तो पूरे हो गए मेरे भाई। 2 बटे 9 भी क्या है, घंटे, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 60 करके, 3 से कैंसिल कर दो, कितना है 10, और ये कितना होगा 30, यानी 20 बटे 3, और 20 बटे 3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 20/3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 20/3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बताओ। 20/3 क्या है, 3 से कैंसिल, ये 60 है ना मेरे भाई, तो यह कितना 20, 40 बटे 3, सॉरी गाइस, 13.33, बोलो होगा कि नहीं, 13.33, तो 2 घंटे 13 मिनट। अब ये ऑप्शन वहां पे 2 घंटे 13 मिनट भी दे सकता है, या 2 घंटे 14 मिनट, वॉट एवर, आप देख लेना अपने हिसाब से पेपर में, ठीक है मेरे भाई। इतना तो आप समझते ही, 8:13, मैंने पीएम कहा, एएम कह रखा है, 8:13 एएम। अब वहां पे 8:14 हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 8:14 हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, आगे क्वेश्चन प्रूव करते हैं। बताइए मेरे भाई, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए गाइस आगे बात करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति 1 मिनट में सिग्नल के 21 खंबे गिनता, प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात देखो, 1 मिनट में सिग्नल के 21 खंबे गिनना, ये भाई जैसे एक, ठीक है, सोचो दो खंबे गिनोगे तो मेरे भाई 1 के बीच की दूरी आती है, 3 खंबे गिनोगे तो 2 के बीच की दूरी आती है, 4 खंबे गिनोगे तो 3 के बीच की दूरी आएगी, 5 खंबे गिनोगे तो 4 के बीच की दूरी आएगी। इसी तरीके से मेरे भाई अगर आप देखोगे तो अगर आप मेरे भाई 21 खंबे गिनोगे तो 20 के बीच की दूरी आएगी, 20 के बीच की दूरी आएगी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी, 50 गुणे 20, 50 गुणे 20 यानी 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है मेरे भाई, अब बात कर लेते हैं टाइम, टाइम कितना लग रहा है, टाइम मेरे भाई कितना लग रहा है, टाइम मेरे भाई आपको लग रहा है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो पूछा बताओ स्पीड कितनी है, स्पीड इक्वल हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना 60 मीटर पर सेकेंड है, हमसे पूछ रहा किलोमीटर पर आवर, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो बस, केवल 6 × 18, 3 से 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10,
60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे मेरे भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलो डन, बहुत बढ़िया। आगे लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, इसको देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये एक ट्रेन है, इधर जा रही है, पहली ट्रेन ए से बी, देखो ये दो स्टेशन है, जब भी समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में 9। देखो एक मैंने स्टॉपेज वाला क्वेश्चन बताया था और एक ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में रिपीट होते हैं मेरे भाई। देखो पहली ट्रेन ए से बी की ओर चली, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर चली, बीच में कहीं क्रॉस होता है, बीच में कहीं क्रॉस होता है, ए वाली बी पर पहुंच जाती है, बी वाली मेरे भाई ए पर पहुंच जाती है, ए वाली बी पर पहुंच जाती है मेरे भाई, बी वाली ए पर पहुंच जाती है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आपके सामने आए और क्रॉस होने के बाद का समय देखो, ए वाली जो है 9 घंटे के बाद कहते हैं बी पर पहुंचती है, क्रॉस करने के बाद दूसरी वाली 16 घंटे के बाद ए पर पहुंचती है। तो जब भी क्रॉस होने के बाद का मेरे भाई समय दिया जाए तो इस कंडीशन में मेरे भाई क्या करते हैं, इस कंडीशन मेरे भाई ये करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में S1/S2 इक्वल टू होता है √T2/T1, T2/T1। S1 कितना मेरे भाई 56 किलोमीटर पर आवर, S2 मेरे भाई निकालना है, मतलब दूसरे की स्पीड निकालनी है, अंडर रूट दूसरे को कितना समय लग रहा है 16 घंटे, पहले कितना लग रहा है 9, 56/S2 इक्वल टू 4/9, 4/3 कैंसिल करते हैं, कितना 4 1 4 4 16, S2 बराबर 14 14 42 24 किलोमीटर पर आवर, ये आपका करेक्ट आंसर है 24 किलोमीटर पर आवर। वैसे 100% लोगों ने सर आपके साथ में एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ मेरे भाई मुकुल, मेरे भाई बिल्कुल जुड़ो मेरे साथ, एसएससी का मेरा फाउंडेशन बैच आने वाला है, बता दूंगा। अभी सभी लोग पहले मेरे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाओ, अक्षय मैथ्स गुरु के नाम पे है, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया मेरे भाई, चैप्टर भी कंप्लीट होगा। कल पढ़ाऊंगा बोट एंड स्ट्रीम मेरे भाई, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया बस एनटीपीसी के लिए इतना ही पढ़ना मेरे भाई, जितना मैंने पढ़ाया एनटीपीसी के लिए मेरे भाई इतना ही पढ़ना, ठीक है। ग्रुप नाम है अक्षय मैथ गुरु के नाम से, ठीक है मेरे भाई। चलिए मुलाकात करते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद मेरे भाइयों।